अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक और बहुत खूबसूरत और मज़ेदार कहानी लेकर स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान यानी कुरानी कहानियाँ में अंबरी हसीब हाजिर है। बच्चों, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको साजिदा ज़ैदी साहिबा की लिखी हुई खूबसूरत कहानियाँ रोज़ सुनाते हैं और ये किताब पब्लिश की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। ये कहानियाँ दरअसल वो क़िस्से हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाए हैं। जी बच्चों, आप लोग ठीक हैं और आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, आप लोग भी जिस तरह कहानी सुनने के इंतज़ार में होते हैं ना, वैसे हम भी कहानी सुनाने के इंतज़ार में होते हैं और हमें ये इंतज़ार होता है कि कब वक्त आएगा और कब हम आपके पास आएंगे और आपको कहानी सुनाएंगे। आज भी हम आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। हमने आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में तो बताया है और हज़रत यूसुफ़ की कुछ कहानियाँ भी सुना चुके हैं। आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ की एक और मज़ेदार कहानी सुना रहे हैं, हज़रत यूसुफ़ और उनके ख्वाबों की ताबीर। यानी वो ख्वाब की ताबीर भी बता सकते थे। अब वो ख्वाब क्या थे, किसने देखे और उनकी ताबीर क्या थी, ये देखते हैं इस छोटे से पैकेज में और उसके बाद फिर आपको डिटेल से सुनाएंगे। हज़रत यूसुफ़ को ज़ुलेखा के कहने पर जेल में डाल दिया गया था, जहां वो कैद में लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताते थे। हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर जानने का इल्म अता किया था। वहां 2 कैदियों को भी उन्होंने सच्ची ताबीर बताई। बाद में उनमें से एक कैदी बादशाह के दरबार में मामूर हो गया। जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो उस शख्स ने हज़रत यूसुफ़ का जिक्र किया। हज़रत यूसुफ़ ने बादशाह को न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि आने वाले कहत से बचने का तरीक़ा भी समझाया। इस बात से मुतासिर होकर बादशाह ने उनको बाइज्जत बहाल करके बड़ा ओहदा दे दिया। जी बच्चों, तो पैकेज आप लोगों ने देखा। हमने आपको बताया था ना कि किस तरह ज़ुलेखा ने झूठ बोल के हज़रत यूसुफ़ को जेल में डलवा दिया था, हालांकि हज़रत यूसुफ़ तो बेगुनाह थे। अब क्या हुआ कि जब हज़रत यूसुफ़ उस जेल में थे तो वहाँ पे वो लोगों को उनके ख्वाब की ताबीर बताया करते थे, यानी उनके ख्वाब का मतलब बताया करते थे कि इस ख्वाब का नतीजा क्या होगा। और बच्चों, ये सलाहियत भी अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को दी थी ताकि अगर कोई ख्वाब देखे तो वो उसकी सही ताबीर बता सकें, यानी बिल्कुल सही सही बता सकें कि इसका अंजाम या इसका नतीजा या इसका मतलब क्या होगा। तो उस जेल में 2 आदमी थे। एक तो था बादशाह का बावर्ची यानी खाना पकाने वाला और दूसरा था साकी यानी पानी और मशरूब पिलाने वाला। इन दोनों लोगों ने ख्वाब देखा। एक ने ख्वाब देखा कि वो सर पे रोटियां रख के जा रहा है और चिड़ियाँ उसके सर पे से वो रोटियां खा रही हैं, और दूसरे ने ख्वाब में ये देखा कि वो अंगूरों की शराब बना रहा है, मशरूब बना रहा है और लोगों को पिला रहा है। अब दोनों ने आके हज़रत यूसुफ़ को बताया कि भाई हमने ये ख्वाब देखा है, तो हज़रत यूसुफ़ ने उसकी ताबीर बता दी। अब ताबीर क्या थी? ताबीर ये थी कि जिस आदमी ने ख्वाब में ये देखा है कि उसके सर पे रोटियां रखी हुई हैं और चिड़ियाँ उन्हें खा रही हैं, तो वो मार दिया जाएगा, और जब वो मार दिया जाएगा तो चिड़ियाँ उसका मगज़ खा जाएंगी, उसका दिमाग खा लेंगी नोच नोच के। और जिस आदमी ने ये देखा है कि वो अंगूर से मशरूब बना रहा है तो वो रिहा कर दिया जाएगा और दोबारा जाके बादशाह का काम किया करेगा। कुछ दिनों बाद बच्चों ऐसा ही हुआ। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ ने उस आदमी से ये कहा था कि जब तुम ज़िंदा बच जाओ तो बादशाह से जाके मेरा जिक्र करना। लेकिन हुआ ये कि जिसको मरना था वो तो मर गया और जो बच गया वो जाके भूल गया और उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली सी गायें हैं और 7 मोटी मोटी गायें हैं, और फिर उसने ये देखा कि वो जो पतली गाय थी उन्होंने मोटी गाय खा ली। और फिर उसने ख्वाब देखा कि 7 पतली बिल्कुल सूखी हुई फसलें हैं और 7 हरी भरी फसलें हैं, और वो जो सूखी हुई फसलें थी उन्होंने वो हरी भरी फसलें खा ली। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। उसने लोगों को अपना ख्वाब बताया और कहा कि भाई कोई है जो इस ख्वाब की ताबीर बता सके। अब वो परेशान कि इसका मतलब क्या है, इससे मतलब क्या है, ये कैसे हो सकता है कि दुबली गाय जो है वो मोटी गाय को खा जाए और जो सूखी हुई फसल है वो हरी भरी फसल को खा जाए। वो बड़ा परेशान हुआ। अब वो जो साकी था जो ज़िंदा बच गया था और जेल में हज़रत यूसुफ़ के साथ रहा था, उसे हज़रत यूसुफ़ याद आ गए। उसने कहा ओ मैं तो भूल ही गया था उस आदमी के बारे में बताना। वो जल्दी से बादशाह के पास आया और उसने कहा कि जेल में एक आदमी है और वो ख्वाबों की ताबीर बताता है और बिल्कुल सही बताता है।
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے پوچھ لو جا کے۔ وہ حضرت یوسف کے پاس گیا اور جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت یوسف نے بتایا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال بعد یہاں قحط آنے والا ہے۔ قحط بچوں وہ زمانہ ہوتا ہے جب نہ بارش ہوتی ہے، نہ زمین میں سے کچھ اگتا ہے، اس لیے کھانے پینے کو کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور سب لوگ بہت پریشان اور بھوکے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے بتایا کہ یہاں پہ قحط آنے والا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ ابھی جب 7 سال اچھے گزریں گے تو تم لوگ یہ کرنا کہ جو کھانے کی چیز ہو صرف اپنے مطلب کی کھا کے باقی بچا لینا، اناج بچاتے رہنا، فصل بچاتے رہنا، اور جب 7 سال بعد وہ قحط آئے گا تو وہ بچا ہوا نکال کے فصل جو ہے وہ استعمال کر لینا، تو تم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بادشاہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ خواب کی تعبیر بھی پتہ چل گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حل بھی پتہ چل گیا کہ جو مشکل آنے والی ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، لیکن حضرت یوسف نے باہر آنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں قید سے تب رہا ہوں گا جب یہ ثابت ہو جائے کہ قصور کس کا تھا۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا جس میں زلیخا بھی تھی، اور جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو پھر زلیخا نے یہ مان لیا کہ حضرت یوسف بے گناہ تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اور ساری غلطی زلیخا کی تھی۔ یہاں ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، بس ہم یوں گئے اور یوں آئے۔